ये सच नहीं कि जो बाहर से अच्छा लगे वो अंदर से बुरा नहीं हो सकता, या जो बाहर से भद्दा लगे वो अंदर से साफ नहीं हो सकता। ब्लैक एंड वाइट चीज़ों के रंग होते हैं, जिंदगी के नहीं। प्लीज ओपन द गेट। स्टेटमेंट लेना है भाई। आस्ते जस्ट एक स्टेट सर हो क्या रहा है बता दो भाई सब। कैसे ले जाओगे भाई साहब? जेब में डाल के। ऑटो बुला ले भाई। ऑटो? सुनो, इसे नीचे से भी काटो। ये लोग हैं? क्या करें पता नहीं। हमारी नुपुर को दीवार के अंदर कुछ पता नहीं है पापा। इस वक्त बताया गया है कि इस कोठी में एक मर्डर हुआ है और पुलिस एक लड़की की लाश ढूंढ रही है। कोठी के मालिक रजत वर्मा, जिन्हें हत्यारा बताया जा रहा है, वो पुलिस कस्टडी में है। हमने कई पड़ोसियों से बात की, किसी को भी नहीं पता कि कोठी के अंदर क्या चल रहा था। कोठी के मालिक रजत वर्मा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। पुलिस सूत्रों के अनुसार रजत वर्मा मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। सर, आपको चाहिए क्या बताएंगे? फिर मैं आपको कुछ बेहतर दिखा सकता हूँ। मुझे मेरी अनारकली को दीवार में चुनवाना है। क्या? आप बेस्ट क्वालिटी का मार्बल दिखाओ। क्या है? हाँ, नुपुर की बॉडी कहाँ है? सर यही तो है मिस नुपुर साहब फ्रॉम रांची। क्या बकवास कर रहा है? ये बॉल नुपुर की बॉडी कहाँ है? आ रही बदबू आपको? नहीं ना, आएगी भी नहीं सर। 5 स्टार पैकिंग की थी मैंने, और सर सीमेंट भी एकदम फर्स्ट क्लास लगाया है।
केस क्लोज कर दो सर, घर जाओ आराम करो। जय हिंद। सर, शेप देख के लग रहा है कि बॉडी है। सर, ये आदमी एकदम पागल लगता है सर। आपका क्या रिश्ता था उसके साथ? आपने क्यों मारा उसे? कब और कैसे मारा? बताइए। आपके साथ कौन कौन मिला हुआ था? बताइए, क्यों मारा आपने नुपुर साहब को? मुझे मेरी बहन को देखना है सर, मुझे मेरी बहन को देखना है। मैं नहीं मानता कि मेरी बेटी को मार डाला गया। अरे ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। दूर हटिए प्लीज, दूर हटिए। मैडम, क्या आप बता सकते हैं कि बॉडी की क्या हालत है? क्या ये वाकई नुपुर की है? देखिए, इस वक्त कुछ भी कहना टू अर्ली होगा। टू अर्ली? सर, मर्डर तो अक्टूबर में हुआ था। देखिए, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। जब हमें पता चलेगा कि माजरा क्या है तब हम प्रॉपर प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। और क्या क्लियर होना बाकी है मैडम? आप सब लोग वेट कीजिए प्लीज, वेट कीजिए और जाने दीजिए। बंद करो, बंद करो। प्रणव जी, गौतम, अभी तक हम खुद श्योर नहीं। तो फिर ये बॉडी किसकी है? अभी हम ये भी गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये बॉडी ही है। तो क्या क्या ये है? देखिए प्रणव जी, रजत बोल रहा है कि उसने नुपुर को मार डाला और उसकी बॉडी को सीमेंट से ढक दिया, लेकिन हम उसकी किसी भी बात को फेस वैल्यू पर नहीं ले रहे हैं। प्रणव जी, ये आदमी मेंटल केस है। हम इसके दिमाग में झांकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी सच बोलेगा, बहुत जल्दी। इस रजत ने दोबारा चुप्पी साध ली, अब ब्लैक कॉफी मांग रहा है। अंधेरे से एक तरीके का ऑब्सेशन इस रजत को। काफी कॉम्प्लेक्सेस हैं ऐसे, अपने लुक्स को लेकर, पर्सनालिटी को लेकर। मुझसे पूछा था कि मैं कौन सी फेयरनेस क्रीम यूज करता हूँ। ये नॉर्मल तो किसी एंगल से नहीं लग रहा है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसकी एबनॉर्मलिटी किसी ने नोटिस क्यों नहीं की। हमें इसके माँ बाप के बारे में जल्द से जल्द पता लगाना होगा। सर, 2014 में रजत ने जिस आदमी को बीकानेर की कोठी बेची थी, आदित्य सैनी, वो कल यहाँ पहुँच रहा है। वीजा ऑफिस में एक बार और चेक करो कि रजत के माँ बाप वाकई में स्कॉटलैंड में सेटल हैं कि नहीं। राइट सर। रजत की मौसी कनिका चौधरी से थोड़ी सी बातें और करते हैं। सर, ये रजत हमें वो बताना है जो ये बताना चाहता है, लेकिन हमें इसके बारे में वो जानना है जो ये हकीकत में है। बॉडी गलकर सीमेंट में मिक्स हो चुकी है। उसे एक्सट्रिकेट करना आसान काम नहीं था, पर फाइनली हो गया है। और ये क्लियर है कि स्केलेटन औरत का है, पर हमें डीएनए सैंपल टेस्ट करना होगा ताकि हम ये कंफर्म कर सके कि ये स्केलेटन नूपुर शाह का है या नहीं। हम नूपुर के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं डीएनए टेस्टिंग के लिए। मैडम, मुझे मेरी नुपुर दीदी को देखना है। क्या देखोगे गौतम? उस सीमेंट के अंदर सिर्फ कंकाल है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि वो मेरी बेटी नुपुर है? पहले कंकाल को क्लीन किया जाएगा, उसका डीएनए सैंपल लिया जाएगा, फिर आपको हॉस्पिटल बुला के आपके डीएनए सैंपल के साथ उसकी मैचिंग होगी, तभी कंफर्म होगा। मतलब इस वक्त आपके पास कोई सबूत नहीं है रे कि ये मेरी नुपुर दीदी है? नुपुर इतने महीनों से गायब रही है। रजत के घर से उसका सूटकेस, कपड़े और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। रजत ने खुद कबूल किया है कि उसने नुपुर को मारा है और ये नुपुर की बॉडी है। इस वक्त हम रजत के इसी स्टेटमेंट को सही मानकर चल रहे हैं। बाकी सच्चाई फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर ही पता चलेगी।
मैं इंतजार कर रहा हूं रजत। अब क्या? तुम नुपुर को ढूंढ रहे थे, मैंने नुपुर को संभाल के रखा था, बता दिया, मिल गई ना नुपुर। तूने उसका मर्डर क्यों किया? कारण बताने से नुपुर वापस आ जाएगी। क्या तूने नुपुर को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसे पता चल गया था कि तू अपने पेरेंट्स के बारे में झूठ बोल रहा है? वो तेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? जिंदा हैं या वो भी मर चुके हैं? यार इस टाइप के सवाल जो आप लोग करते हैं ना, बहुत इरिटेशन होती है, बहुत इरिटेशन होती है। नुपुर भी ऐसी सवाल करती थी। इसलिए तूने उसे मार डाला? ऐसा क्या है इन सवालों में? ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए इरिटेशन होती है। पक चुका था मैं नुपुर से, उब गया था, बता चुका हूं आपको। लंबे चेस के बाद एक लड़की हाथ लगी थी, बस मजाक खत्म। बीकानेर की कोठी तेरे पेरेंट्स के नाम पर थी, कैसे बेचा उसे? कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, सारा पेपर वर्क परफेक्ट है, चेक कीजिए आप। अरे इंस्पेक्टर आप ना यार होमवर्क करके आते नहीं है, बेसिक सवाल करके टाइम वेस्ट करते हैं। अब देखिए कॉफ़ी ठंडी हो गई, क्या करूं इसका? मैं घर ढूंढ रहा था, मुझे घर पसंद आया, मेरे बजट में था, मैंने खरीद लिया। सर सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके सामने हैं, समझ नहीं आ रहा कि माजरा क्या है। देखिए सर, मैं जानता हूं रजत ने जो भी किया वो बहुत शॉकिंग है, और वो बात मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ी, लेकिन ये तो उसने अभी किया है, और मैंने उससे घर 2014 में खरीदा था। आइए, वेलकम। ये मेरे पेरेंट्स का रिटायरमेंट होम था बेसिकली, और मैं लंदन में जॉब करता हूँ, तो वापस आने का तो सवाल ही नहीं। तो ये प्रॉपर्टी रखने का मतलब नहीं बनता, और जोधपुर में हमारी ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है। ये गार्डन है, कोठी के साथ आप ये सारा फर्नीचर भी ले सकते हैं। वो तो ठीक है, पर आपके पेरेंट्स कब आ रहे हैं ताकि हम कुछ रेट फिक्स कर सकें? नहीं, वो तो नहीं आ पाएंगे, वो तो स्कॉटलैंड में रहते हैं। इतनी छोटी सी चीज़ के लिए वो इंडिया नहीं आ पाएंगे, उनकी जगह डील मैं ही करूँगा। पर ये कोठी तो आपके पेरेंट्स के नाम पर है ना? मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, सब कुछ है, आप इन सब बातों की चिंता मत करिए। मेरी मिसेस को भी ये कोठी काफ़ी पसंद आई, बस इसलिए हमने खरीद ली। देखिए सर, सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके सामने हैं, नोटराइजेशन है, फ्रैंकिन है, सब कुछ तो किया गया है। काफी कुछ किया गया है जो इस फ्रॉड को छुपाने के लिए किया गया है। सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसा फ्रॉड? अब इस पावर ऑफ अटॉर्नी को ही ले लो, ये 2014 में ड्रॉ हुई, करेक्ट? जी सर, रजत ने हमको घर बेचने से पहले ली थी। किससे ली थी? अपने पेरेंट्स से, जो 2012 में ही गुजर गए थे। व्हाट? हमें उसके पेरेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट मिले हैं, ये रहे। और इनके हिसाब से मार्च 2012 में दोनों गुजर चुके थे, एक दिन के अंतर में, और इनका रजिस्ट्रेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं हुआ। लेकिन सर इस पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ ये यूके इंडियन एम्बेसी का एफिडेविट भी तो है, जिसमें ये मेंशन है कि वो दोनों स्कॉटलैंड में रहते थे। इसे हम वेरीफाई कर रहे हैं, और पूरी उम्मीद है ये भी सब फर्जी निकले। फेक है मैडम, टोटली 100% फेक। नो, लेटर हेड चेक करने की जरूरत नहीं, 100% फर्जी है। सबसे बड़ा गिव अवे है नरेश अग्रवाल। आपके मिस्टर रजत वर्मा ने नरेश अग्रवाल को हमारे एम्बेसी का सीनियर ऑफिसर बताया, साइन भी की है, पर ऐसा कोई नरेश अग्रवाल हमारी एम्बेसी में कभी रहा ही नहीं है। Yeah, that address you mentioned, it doesn't exist. We've checked our residence records and the city council offices as well. Well, we found no Chandrakant Verma or Ragni Verma. They're not on our records. We don't think they live here. मैं अपनी रागिनी दीदी की सिग्नेचर पहचानती हूँ, ये उन्हीं की है, और अगर नहीं है तो रजत ने कमाल की फॉर्जरी की है। रजत का एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? अजीब है, बदतमीज है। अपनी पर्सनैलिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम है उसे? पर्सनैलिटी से? अंधेरे में रहना पसंद करता है, काफ़ी डिस्टर्ब लगता है, ऐसा लगता है कि काफ़ी गुस्सा भरा है उसके अंदर। क्या ऐसा है कि रजत चंद्रकांत और रागिनी जी का असली बेटा नहीं है, गोद लिया हुआ है? ये बात उसे शायद पता चल गई हो और वो डिस्टर्ब हो गया हो। ना सर, वो उन्हीं का बेटा है। मैं रागिनी दीदी की डिलीवरी के वक्त खुद मौजूद थी। तो फिर इस रजत का एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है वो तो नहीं पता, आप ये पता लगाइए कि दीदी और जीजा जी कहाँ है। क्या वो स्कॉटलैंड में है?
और अगर नहीं है तो क्या रजत ने उन्हें कहीं छुपा कर रखा है, बंदी बनाकर? पिछले 2 दिन बुरे रहे हैं, काफी बुरे इनफैक्ट। कौन नॉन स्टॉप हाइपर रहा है रजत। हमें उन्हें स्ट्रॉन्ग सिडेटिव्स फोर्सफुली देने पड़े, इंट्रावेनसली। हमें रजत से बात करनी है उसके पेरेंट्स के बारे में। उनका कोई नामो निशान नहीं है, वो कभी यूके गए ही नहीं, पर उनकी पेंशन उनके अकाउंट से बराबर ट्रांसफर हो रही है, जिसे रजत ऑपरेट कर रहा है। रजत ने उनकी बीकानेर की कोठी भी बेच दी है। सारे डॉक्यूमेंट्स फेक थे। आपका आरोपी मेरा पेशेंट हाईली अफेक्टेड है। उसने एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उससे थक गया था। यह अफेक्टेड आदमी है, पर इसने नुपुर शाह को इंप्रेस करने के लिए, उसके माँ बाप, उसके भाई को धोखा देने के लिए डिटेल्ड किस्म की बैक स्टोरी तैयार की है। खुद को वेल सेटल्ड यूके रेजिडेंट साबित करने के लिए फेक डॉक्यूमेंटेशन, फेक तस्वीरें बनाना, इंटरनेट टेलीफोन यूज करना, क्या नहीं किया इस आदमी ने। ऊपर से पूरी दुनिया घूम चुका है। सिर्फ ये सीखने के लिए कि इंटरनेट हैकिंग कैसे की जाती है, मॉडस ऑपरेंडी क्या है। हैकिंग के लिए सेफ लैपटॉप्स खरीदने ये दुनिया के कई देशों में गया है। बैटरीज और चिप्स कहीं के और बाकी के पार्ट्स कहीं के। अनब्रांडेड, अनरजिस्टर्ड चीजों को लेकर एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो यूके से रूट हो रहा था, और ये सब नुपुर को इंप्रेस करने के लिए कहा गया। फिर उसे एक झूठी जॉब का ऑफर देकर बुलाया गया, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया। इस आदमी के दिमाग में कोई कमी है, कोई जरूरत है जो कभी पूरी नहीं हुई। हमें उसके दिमाग के अंदर जाकर उसके कोर सिस्टम को हैक करना होगा, पर इसके लिए उसका स्टेबलाइज होना जरूरी है। पहले 1-2 दिन लगेंगे। अगर हमने जल्दबाजी की तो नुकसान हमारा ही होगा। डॉक्टर, हमेशा के लिए वेट तो नहीं कर सकते, थोड़ा रिस्क तो लेना होगा। हमारे हाथों में इस वक्त एक इंसान की लाश है जो शायद नुपुर शाह की होगी। वैसे डॉक्टर, कहना तो नहीं चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि अब रजत के माँ बाप हमें कभी मिलेंगे। ये डेथ सर्टिफिकेट्स मैंने 2012 में बनवाए थे। क्यों बनवाए थे? पैसों की ज़रूरत थी। आई वॉज ब्रोक। मुझे अपने मिशन को पूरा करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत थी, तो मैंने अपने पेरेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट से ही फॉर्जिंग शुरू कर दी। मैंने कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए, बड़ी बारीकी से स्टडी किया, प्रैक्टिस किया, और बिंगो, बना दिए मम्मी पापा के डेथ सर्टिफिकेट्स। लेकिन मैंने सिर्फ सिग्नेचर फोर्ज किए। ओके, सर्टिफिकेट्स पर जो डॉक्टर का स्टैम्प है ना, वो ऑथेंटिक है, ओरिजिनल, एकदम रियल। डॉक्टर अमरीश ठाकुर, घंटाघर से 3री गली, वही अपने जोधपुर के। मैं अपनी गलती मानता हूँ। आई एम गिल्टी। मैंने रजत से दोस्ती में उसके पेरेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट पे स्टैम्प और साइन किया था, जबकि मुझे ये भी नहीं मालूम था कि उसके मदर फादर जिंदा है या नहीं। रबर स्टैम्प और सील तो लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो लगा दो माय फ्रेंड, जिंदगी भर याद रखूंगा और रीपे भी करूंगा। तूने ये डेथ सर्टिफिकेट नकली बनवाए, पर तेरे मम्मी पापा 2012 में मरे, या फिर नहीं मरे? और अगर नहीं मरे हैं तो इस वक्त कहाँ हैं? सर, ये मैटर ही नहीं करता कि वो डेड हैं या जिंदा हैं, क्योंकि उनके लिए तो मैं पैदाइशी डेड ही रहा हूँ। क्यों? नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाना, फोर्जरी करना, पावर ऑफ अटर्नी बनवाना, नकली वाली, एम्बेसी से लेटर पैदा करना, ये सब बहुत आसानी से हो जाता है सर। आप जहाँ चाहें अपना नाम घुसेड़ सकते हैं, जहाँ से चाहें किसी का नाम खरीद सकते हैं, लाइक दिस। ये बीकानेर वाली कोठी बिकवाने में और ये जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाने में तेरी मदद किसने की? कुत्ते को बिस्किट दो ना तो वो ज़िंदगी भर का वफादार हो जाता है, और दोस्त को पैसे दो तो सेम। अब रजत को अर्जेंट में कोठी बेचनी थी, मेरी भी तंगी चली हुई थी, इसलिए जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा के दिए। लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं कि उसके माँ बाप जिंदा थे भी या नहीं। यार सुन ना मिहिर, अब इन सिग्नेचर्स के लिए वापस कहाँ स्कॉटलैंड जाऊँगा यार, और वो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है यार, लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे इसके। भाई काम करा दे मारा, मन ने कोठी बेचनी जैसे भी। सर जी, मारे को अभी पता चला है कि उसके माँ बाप स्कॉटलैंड में नहीं है, और तुझे अभी पता चलने वाला है कि तू लॉकअप में होने वाला है। सर जी, हर एक डॉक्यूमेंट फोर्ज किया जा सकता है, सब कुछ चेंज किया जा सकता है, लेकिन क्या एक इंसान का बचपन बदला जा सकता है? क्या उसके चेहरे को चेंज किया जा सकता है? क्या तुम्हें बचपन की कोई बात खटकती है? क्या हुआ था तेरे साथ बचपन में? किसने कुछ किया था तेरे साथ? कुछ कहा था तुझसे? कभी तेरे पेरेंट्स ने तेरे साथ कुछ किया, कुछ कहा? इंस्पेक्टर, अगर इस साल तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ तो क्या उसके लिए तुम अपने इस चेहरे को दोष दोगे? नहीं। और बच्चे के एग्जाम में कम नंबर आए हैं तो क्या उससे प्यार नहीं करना चाहिए? उसको हर बात पे ताने देना चाहिए? उसको थप्पड़ मारना चाहिए? आखिर पूरा दिन स्कूल में तुम करते क्या हो? थोड़ा भी अंदाजा है?
तुम्हें कुछ बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। ये लड़का हर चीज में बिलो एवरेज कैसे हो सकता है? पढ़ाई में, खेल में, अरे और तो और शक्ल सूरत में भी। मुझे शर्म आती है इसे कहीं भी ले जाने में। पढ़ाई में भी ऑलमोस्ट 0, गणित में 20 में से 2, कोई स्पोर्ट्स वगैरह में भी क्वालिफाई नहीं होता है। स्कूल के नाटक में भी इसका चेहरा ढककर पेट वेट बना दिया जाता है इसे। रजत, पता है तुम क्या हो? तुम अपने माँ बाप की इज्जत पर, मेहनत पर, उनके अच्छे नाम पर एक धब्बा हो। हम दोनों ने कितनी मेहनत की, पढ़ाकू थे, अच्छी नौकरियां पाई। इस बुद्धू को जितनी चीजें मिलती है ना, उसका 10% भी हमारे माँ बाप हमें नहीं दे सके। पर ये लाइफ में करेगा क्या? पता है आप लोगों को पेट में अपेंडिक्स होता है जो कि बॉडी के किसी काम का नहीं होता। मेरे पापा ना मेरी लाइफ के अपेंडिक्स थे, होकर भी ना के बराबर। चू नहीं करेंगे। मम्मी की बातें जो है वो नाखूनों से ज़्यादा नोचती थी, लेकिन मजाल है कभी पापा ने मम्मी से कुछ कहा। 10 साल का था मैं, ऑलरेडी मेरे माइंड में ज्वालामुखी फट रहे थे और मेरे पापा मम्मी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था। सोचिए किस काम में बिजी होंगे वो लोग। ऑफिस का काम। हमारे मौसा जी ने कितनी बार डकारे ली, गैस कितनी बार छोड़ी, उस पर घंटों डिस्कशंस होते, पर मेरी प्रॉब्लम्स के लिए टाइम कहाँ था किसी के पास। इंस्पेक्टर, अगर आपका बच्चा एग्ज़ाम में बुरे नंबर लाता है तो आप उसे एनकरेज करेंगे ना बेटर परफॉर्म करने के लिए। यस। मैं ऐसे ही पर्सनालिटी के साथ पैदा हुआ। पढ़ाई करने की मेरी लिमिटेड एबिलिटी थी, ऐसे ही था मैं, लेकिन थोड़ा एनकरेजमेंट ज़रूरी होता है थप्पड़ और तानों की जगह। तो ना वक्त के साथ साथ मेरी ये सेंसिटिव खाल जो है ना वो मोटी होती गई और मैं फोर्जरी एक्सपर्ट हो गया। बचपन के संस्कार हैं मेरे कॉलेज के फर्जी मार्कशीट उन्हें यकीन दिला देते थे कि मैं रोज़ कॉलेज जाता हूँ, पढ़ता हूँ, और असलियत सामने आ गई उनके एक दिन। ये ग्रेजुएशन की डिग्री तो क्या, ये मास्टर्स पीएचडी भी फोर्ज कर जाता। ये तो शुक्र है कि इसका प्रोफेसर मिल गया मुझे रास्ते में। मैंने कैजुअली पूछ लिया उससे कि कैसा परफॉर्म कर रहा है हमारा बेटा क्लास में। शौक दिया उसने मुझे, कहने लगा कि आपके बेटे ने तो कॉलेज छोड़ दिया है ना, और ये बुक्स के पैसे, फीस के पैसे, इसके पैसे, उसके पैसे सब बराबर लेता रहा मुझसे। झूठा कहीं का। तुम इस हद तक गिर गए, अपने ही माँ बाप के साथ में फ्रॉड किया तुमने। क्या कमी छोड़ी थी, क्या कमी छोड़ी थी तुम्हारे लिए? ऐसे नहीं मानोगे तुम, मैं बताती हूँ तुम्हें। मुझे नहीं लगता हम इसे कभी सुधार पाएंगे। हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। तुम इसकी पॉकेट मनी बंद कर दो। अब इसे जो भी करना होगा अपने बलबूते पे करना होगा, अपनी मेहनत से करना होगा। इनफ इज इनफ। मैं अपने दर्द में डूबा नहीं, बल्कि मैंने अपने दर्द को ही डुबो दिया, चलाकर राख कर दिया। इस वक्त तेरे पेरेंट्स का है रजत? उन लोगों को ना बहुत गुरूर था कि देखो कितनी मेहनत और सेक्रीफाइस करके मैं जॉब लगी, कैसी अच्छाई की मूर्त हैं हम लोग। तालियां बजाओ भाई, तालियां। अब ना वो दोनों रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे बोला तक नहीं, बस निकल गए अपने रिटायरमेंट होम के लिए। बीकानेर की वो कोठी। अब मेरा क्या होता? तब तक तो बीच बीच में मेहरबानी करते थे, दे देते थे कुछ पैसे, लेकिन अब मुझे बीकानेर जाकर भीख मांगनी पड़ती थी। ये वक्त हाथ फैलाने का नहीं, हाथ बटाने का है। तुम्हारी उम्र के लड़के अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने माँ बाप को देते हैं, तुमसे हमें वैसी कोई उम्मीद तो है नहीं। जाओ जाके कोई जॉब करो। ठीक है पापा, मैं जॉब ढूंढूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो जाके कमाते क्यों नहीं? किसने रोका तुम्हें कमाने से? हम तो भाई अब पेंशन पे आ गए हैं। अब तुम ये उम्मीद करो कि हम अपनी पेंशन में से भी तुम्हें पैसे दें, ये तो भाई तुम्हें कोई जॉब वॉब नहीं आता वो समझे, लेकिन जरा सी शर्म भी नहीं आती। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जाकर अपने पैसे खुद कमाओ। मम्मी मेरी ट्राई चल रही है, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरी कुछ तो हेल्प कर दो। रजत, तुम्हारी इस मोटी खोपड़ी में ना एक बात अच्छी तरह से घुसेड़ लो। तुमने अपनी जवानी वेस्ट की है,
इतने साल निकम्मों के साथ रहकर अपना टाइम वेस्ट किया है, स्कूल कॉलेज सब वेस्ट किया है। अगर तुम पढ़े होते, कुछ किया होता, ये झूठी मार्कशीट बनाने के और पेरेंट्स को धोखा देने के अलावा, तो आज तुम्हारी सारी गलतियां छुप गई होती, तुम कुछ बन गए होते और तुम्हें इस तरह से भीख नहीं मांगनी पड़ती। जब पैसे मांगता है वही किसी बेटा लेक्चर कि कैसे मैं एक धब्बा हूँ, कैसे मैंने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी। मैंने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी? नहीं, उन्होंने मेरी लाइफ वेस्ट कर दी। कभी मेरे दर्द को नहीं समझा। फिर क्या करता मैं? आईने को अपना दर्द दिखाता और साथ साथ वो बनने की कोशिश करता जो कि मैं हूँ ही नहीं, जो बनने के लिए मैं पैदा ही नहीं हुआ। पता है, इंसान की बॉडी में एक चीज़ होती है जो पोस्टमार्टम में मिलेगी ही नहीं, पर उसकी कामयाबी में सबसे ज़रूरी होती है, कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस डील मेकर है, डील ब्रेकर है। जब ये टूटता है, छोड़ जाता है बॉडी को, उसके बाद आपके अंदर कोई जीपीएस नहीं रहता। आप सही जा रहे हो, गलत जा रहे हो, कुछ पता ही नहीं चलता। और जब कॉन्फिडेंस टूटता है, उसकी जगह लेता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जब चौकड़ी मारकर बैठ जाता है ना आपके अंदर, तो एक सिंपल डिस्प्ले पिक डालने में आपके साथ कि कब कौन मजाक उड़ाएगा, कौन चिढ़ाएगा, बुली करेगा। रजत, इस वक्त तेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? तूने तो अपनी दोस्त को धोखा दिया जिसने तुझ पर भरोसा किया। तूने ही कहा था ना कि उसने तुझे दूसरों की तरह नहीं समझा, दूसरों की तरह नहीं देखा। आप लोग फिर गेम खेल रहे हैं मेरे साथ, है ना? ये इंस्पेक्टर बैठकर यहाँ मुझसे मेरे पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैं ओपन हो रहा हूँ, खोल के बता रहा हूँ, और आपने ये नुपुर वाला ताना मार दिया, जबकि वो चैप्टर तो क्लोज हो चुका है दीवार के पीछे। कोई गेम नहीं खेल रहा है तेरे साथ रजत। अब तू शांति से हमें ये बता, वो दोनों कहाँ हैं, तेरे पेरेंट्स? सर, शांति से बता रहा हूँ, वो दोनों शांत हैं, उन्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे भी उनसे कोई शिकायत नहीं है। यू नो, वी आर कूल विथ ईच अदर। तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया रजत। क्या था आपका सवाल? ओ हाँ, वो लोग बीकानेर वाली कोठी में हैं, अपने रिटायरमेंट हाउस में। बीकानेर की कोठी में कहाँ है वो दोनों? अरे वो क्या नाम है उसका, आदित्य सैनी, और उसकी वाइफ का नाम क्या, जिससे मैंने कोठी बेची है? मिसेस सैनी। आगे बोल। हाँ, मिसेस सैनी और मिस्टर आदित्य सैनी गार्डन में चाय पीते हैं ना। गार्डन में? हाँ, गार्डन में। मैं कई बार जाता हूँ वहाँ पर। ऑफ कोर्स उनको डिस्टर्ब नहीं करता, दूर से देखता हूँ। कपल जो है बेंच पर बैठा है, बढ़िया चाय नाश्ता चल रहा है, अखबार पढ़े जा रहे हैं, फ़ोन पर बात हो रही है। अब सर, इससे बेहतर कंपनी पापा मम्मी को कहाँ मिलती? और मुझे नहीं लगता कि मेरे मम्मी पापा ने कभी उन्हें डिस्टर्ब किया है, तो सैनी कपल ने भी मेरे पापा मम्मी को उनकी जगह से कभी खाली नहीं करवाया होगा। वो दोनों वहाँ हैं, उसके नीचे। नितिन, बुलाओ। हे भगवान, आदित्य आपने पहले पता नहीं करवाया था। मैं कैसे पता करता? हम कितनी अजीब चीजों के बीच में रह रहे थे इतने सालों से। ऐसे घूर क्या रहे हो? रास्ता छोड़ो।
मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली हूँ रजत। जाओ अपनी जिंदगी में खुद जाकर कुछ करो। बचपन से सिखा सिखा कर थक गई। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, और अब कुछ कर लो कुछ कर लो कर लो। लेकिन तुम्हारी इस बुद्धि में तो कुछ आने वाला नहीं है ना। चाय लेकर मेरी। लेकर जाओ इसे। फॉरेंसिक टीम बुलवाओ। जी सर, इस बेंच पर हम रोज बैठ के चाय पिया करते थे। अपनी पूरी कमाई मैंने इस कोठी को खरीदने में लगा दी। रजत ने हमें बोला था कि उसके माँ बाप यूके में सेटल हैं, स्कॉटलैंड में, और हमने मान लिया। मैं क्या करती सर, मेरे पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। बदतमीज तो वो हो ही गया था, लेकिन खूनी भी बन जाएगा, वो भी अपने ही माँ बाप का। ये कभी नहीं सोचा था। हम टेंशन में जरूर थे नुपुर दी को लेकर, लेकिन
ऐसा कुछ होगा एक बार भी नहीं सोचा था। कभी कभी दुख भी लगता था कि दीदी मुझे सामने से क्यों फोन नहीं कर रही। कई बार डाउट भी हुआ था कि इतने 5 सालों में बिना किसी झगड़े के दीदी खामोश क्यों है। हमें लगा कि नुपुर दी हमसे रिश्ता तोड़ना चाहती, वो बदल गई है। हमें शक था कि वो नुपुर नहीं हो सकती, जिस तरह वो मैसेज आते। लेकिन बस कनिका जी, आपको डाउट हो कि कुछ अटपटा है आपकी बहन की 5 साल की चुप्पी में, रजत की बदतमीजी में। एक बार, सिर्फ एक बार पुलिस को इन्फॉर्म तो कर दी। 31 अक्टूबर तक नुपुर जिंदा थी, उसे ड्रग्स दिए गए, बेहोश रखा गया था उसे। लेकिन जब 3 महीनों तक उसका आप लोगों को कोई फोन नहीं आया, तो आप लोगों को तुरंत उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए थी, या फिर हमारे पास आना चाहिए था। कनिका जी, आप डाउट उठाती तो पुलिस एक्शन लेती। 2012 में ही आपकी बहन, आपके जीजा का मर्डर सामने आ जाता, रजत जेल में होता, और शायद नुपुर की जान बच सकती थी। हम समझ सकते हैं नुपुर पर भरोसा किया आप लोगों ने। जब इतने महीनों तक आपने उसकी आवाज नहीं सुनी, उसके SMS पर शक भी हुआ, तब तो सिर्फ शक करने के बजाय कोई कदम उठाना चाहिए था। नुपुर को बचाया जा सकता था। सब कुछ खत्म हो चुका है रजत। अब तू एक लंबे समय के लिए अंधेरे में रहने वाला है। बस इस केस पर मुझे थोड़ी सी रोशनी चाहिए। वो असली वजह क्या थी जिस वजह से तूने अपने माँ बाप को मार डाला? मुझे नहीं पता। तुझे क्या लगता है तू अकेला है, नायाब, यूनिक, जिसके माँ बाप सख्त थे? मुझे नहीं पता माँ बाप कैसे होने चाहिए, आप बता दीजिए। माँ बाप कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, इस पर कोई थीसिस नहीं चल रही है। वो जैसे भी थे, इंसान थे। माना तुझे बहुत सारी शिकायतें थी उनसे, तुझ में तो दिमाग है। माँ बाप कैसे नहीं होने चाहिए ये तुझे पता है, तो फिर इतनी बेरहमी से मारने की क्या जरूरत थी? अरे छोड़ के चला जाता उन्हें कहीं। जो काबिलियत तूने इतने सारे जुर्म करने में दिखाई है, यही काबिलियत, यही टैलेंट अपनी जिंदगी बनाने में दिखाता। और नुपुर, उसने क्या बदसलूकी की थी तेरे साथ? उसने तो प्यार ही किया था ना तुझसे। वो मुझसे कैसे प्यार कर सकती है? मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता। अरे वो तो लंदन के प्यार में थी, मैं तो वाया मीडियम था। मुझे एकदम क्लियर था कि उसके दिल में मैं नहीं हूँ। शायद वो रवि होगा उसका एक्स, या कोई नया वाई, या कोई जेड, पर मैं नहीं था। जबरदस्ती का शक मैन्युफैक्चर किया है तूने रजत। धोखा उसने तुझे नहीं, तूने उसे दिया। कत्ल उसने तेरा नहीं बल्कि तूने उसका किया। क्यों किया रजत? क्यों किया पता नहीं, नहीं करना चाहिए था। मम्मी पापा, नुपुर को नहीं मारना चाहिए था। गलत किया मैंने। मालूम नहीं, मेरे अंदर एक वॉल्केनो सा फटा। गलती हो गई मुझसे। आप मुझे फांसी दे दो। हाँ, सच में आप मुझे फांसी दे दो। बचपन के तानों की गूंज जिंदगी भर सुनाई दे सकती है, लेकिन बचपन का अब्यूज हो या फिर कोई और कारण हो, कोल्ड ब्लेडेड मर्डर का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जिस तरह से उसके पेरेंट्स को, मौसी को या कोई और को उसकी मेंटल कंडीशन कभी नोटिस में नहीं आई, उसी तरह एडल्ट लाइफ में की गई फॉर्जरी और फ्रॉड भी किसी के नोटिस में नहीं आए। यही लापरवाही इतनी महंगी साबित हुई। अगर बचपन में ही उसकी मेंटल प्रॉब्लम पकड़ में आ जाती तो उसके माँ बाप दोनों जिंदा होते। जवानी में अगर उसकी फॉर्जरी पकड़ में आ जाती तो डेफिनेटली नुपुर को बचाया जा सकता था। नुपुर अपने आप को तो बचा सकती थी,
मतलब आज की तारीख में लड़कियां हर जगह जॉब कर रही हैं, दुनिया भर में ट्रैवल कर रही हैं, फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि नूपुर ने बिना वेरिफिकेशन किए, बिना कोई डबल चेक किए ब्लाइंडली रजत की सारी बातों को मान लिया? इतना ज्यादा ट्रस्ट एक्सट्रीम लगता है, बेवकूफी है सर। बिल्कुल है, पर इस तरह का एक्सट्रीम बर्ताव और उसके भयंकर परिणाम पब्लिक को सचेत करते हैं कि किसी भी चीज को फेस वैल्यू पर ना लिया जाए, बल्कि हर चीज को वेरीफाई करें। पता है, जब सुनामी आई थी उसके ठीक एक दिन पहले जंगल के सभी जानवरों ने अपने आप को पहाड़ों पर महफूज कर लिया। कैसे? क्योंकि वो सचेत थे, कुदरत के इशारे की तरफ सेंसिटिव थे। जुर्म की सुनामी भी एक नहीं, कई इशारे देते, होने के पहले और होते होते। बस उन्हें समझना और पकड़ना जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.